सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत हम सबके तत्वमसि में। तत्वमसि, तत्वमसि। यस माय डियर वंस, हम सब इस तत्वमसि के लिए इंतजार कर रहे होते और इस तत्वमसि की सामूहिक चेतना की प्रकाश में हम सब एकता में भीग रहे होते। उस समय पर बाहर की कोई चिंता नहीं, दुनिया को लेके कोई प्रश्न नहीं, जीवन को लेके कोई दुख भरी कहानी नहीं। एकता, प्रेम और करुणा की दिव्य प्रकाश में हम सब बैठे हुए होते। जितना आप सुनते जा रहे हैं फिर उतना इसकी परसेंटेज बढ़ता जाएगा। फिर इसकी विपरीत जो चीजें जीवन में हो रहे हैं उसकी परसेंटेज कम होता जाएगा। इसलिए कोई भी किसी भी हफ्ता ना छोड़ते हुए जुड़े रहिए और दोस्तों को जोड़ते रहिए। पिछले एपिसोड्स में फिजिकल एवोल्यूशन के बारे में बात करना स्टार्ट किया। बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये सब कुछ हमारे साथ ऑलरेडी हो रहे हैं। जो हो रहा है उसको समझने से जर्नी इजी हो जाएगा। इम्पोर्टेंट समय पर हम अपनी जर्नी को इजी करने के लिए, ग्रेसफुल बनाने के लिए इन सब चीजों को सुनना है, समझना है। इसलिए बार बार बोलती हूँ और सभी को भी बताते रहो, जोड़ते रहो, राइट। तो माय डियर वंस, जैसा पिछले एपिसोड में हम दिव्य प्रकाश को लेते हैं तो वो पानी की तरह यहाँ की जितना भी मड, देखिए यहाँ जो शब्द यूज कर रहे हैं हम 3D में इंसान को समझ में आने के लिए शब्द यूज कर रहे हैं, मड, कीचड़। लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं करता इस तरह के शब्द यूज करने के लिए, बट इजीली समझ में आ जाए, आम भाषा यहाँ जो बात करते हैं। अदरवाइज ड्युअलिटी की डेंसिटी को हम कीचड़ बोलने से वो एक जजमेंट हो जाती है, राइट। तो जजमेंट की बिना सुन लेना, फिर आप शब्दों की बियॉन्ड की ज्ञान ले लेना, शब्दों में मत अटकना। सो वो पानी उस मड को साफ करती रहती है, उसका ब्यूटीफुल प्रोसेस भी हमने किया है। तो माय डियर वंस, फील करने के लिए बार बार बोला जा रहा है आपको, तो वो कैसा होगा वो महसूस करना है। तो तब भी ये साफ होना शुरू हो जाएगा। तो आप पहले करेजियसली, साहस के साथ आपको निर्णय लेना होगा, अपना चॉइस खुद सेट करना होगा। इस ट्रॉमा को जितना भी मैं होल्ड करके बैठी हूं सदियों सालों से, जन्म जन्मों से, इन बॉडीज में जो इकट्ठा हुआ है उसको मैं रिलीज करना चाहती हूँ। ग्रुप मेडिटेशंस की समय पर बार बार हम बुलवाते हैं, आप बोलते हो, लेकिन जाने में बोलते हो, अनजाने में बोलते हो। ठीक है, दीप्ति मैडम बोल रही है तो अच्छा होगा, बोल देते हैं। या उसको समझते हुए बोलने में, क्या दोनों में फर्क नहीं है? समझते हुए क्यों बोलना है, उसको क्यों एलो करना है, उसको समझते हुए फिर आप खुद अपनी संकल्प लेके रिलीज करने में मैक्सिमम रिजल्ट आएगा माय डियर वंस। इसलिए इतनी बारीकी से छोटे छोटे चीजों जो लग रहा है आपको है, तो वो बड़े बड़े चीजें, मेन थिंग्स हैं, उसको बारीकी से समझाने की कोशिश किया जा रहा है। तो माय डियर वंस, जो डेंसिटी अंदर भरी हुई है, लोअर फ्रीक्वेंसी भरी हुई है, भारी ऊर्जा, तो उसको
हायर डायमेंशंस यानी उन्नत तल की प्रकाश को एंकर करके यानी उतार के, यानी जो पानी आ रहे हैं उसको लेने के लिए एलो करके, तब करेजियसली यस अब साफ कर दो, मैं रेडी हूं, जो होगा देखा जाएगा, मैं रेडी हूं, जो होगा यानी क्या होगा, दर्द होगा। छोटे बच्चों की तरह दर्द से डरते हो। क्यों डरते हो? क्योंकि बचपन से हम लोगों को दर्द यानी कुछ गड़बड़ हो रहा है, दर्द यानी मेरे साथ कुछ नुकसान हो रहा है, चेक कर लो चाहिए तो, दर्द यानी मेरे साथ कुछ होने जा रहा है ना। तो उससे एक ट्रामा बनी हुई है। तो दर्द, कहीं पर भी पेन होते ही हमें डर लगता है। तो अब यहाँ पर यही होगा, जो कुछ भी होगा, जो भी अनुभव होगा, उसके लिए मैं रेडी, करेजियसली निर्णय लेके फिर आप उनको रिलीज करने के लिए तैयार हो जाओ। क्या तैयार हो? फॉर्मेलिटी के लिए हाँ मत बोलना। जो हाँ बोल रहे हैं फिर कभी शिकायत नहीं करना। फिजिकल एवोल्यूशन हो रहा है कुछ सालों से सभी के अंदर, और जो बिल्कुल शिकायत नहीं कर रहे हैं उनके अंदर और अच्छे से हो रहे हैं। शिकायत कर रहे हैं तो प्रोसेस बीच में रुक जाती है, फिर कुछ दिन के बाद फिर शुरू हो जाती है। इसलिए टाइम लग रहा है आप लोगों को, बात समझ लीजिए। जस्ट सिंपली फील करना, यस मैं ना फील करूंगी, ये जो भी हो रहा है उसके साथ मेरा कोई अटैचमेंट्स ना हो। फिर अटैचमेंट्स होगा तो जजमेंट आएगा, क्योंकि वो इमोशन फिर कहीं ना कहीं उस इंसिडेंट के साथ ही जुड़ी हुई ना। ऐसा कई सारे एग्जाम्पल्स मैं कई बार बोल चुकी हूं आप लोगों को। सबका अपना अपना है ना। तो आपके जीवन में ऐसा जो भी डेंसिटी साफ हो रही होती, फिर वो सीन दिख सकती है, याद आ जाएगा उस समय पर, फिर वापस उस सीन में घुस के वो जो परिस्थिति का कारण बने हुए व्यक्तियों के प्रति कोई जजमेंट नहीं होना चाहिए। नंबर 1 ध्यान से सुनना। नंबर 2, जब सफाई की समय पर यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति भी कोई जजमेंट कंप्लेंट नहीं होना चाहिए। इन दोनों के प्रति आपको पूरा होश में रहने की जरूरत है माय डियर वंस। यस बाबा। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, एक्नॉलेज योर थॉट्स, बिलीव सिस्टम्स, विश्वास व्यवस्था एंड बिहेवियर्स। एक्नॉलेज यानी क्या है? हम कहीं पर एक इम्पॉर्टेंट ऑफिस में लेटर भेज देते हैं, फिर वो एक्नॉलेजमेंट लेटर भेजते हैं हमें वापस, यानी आपकी लेटर मेरे पास पहुंच गया है करके, आइडिया होगा। तो एक एक्नॉलेजमेंट, हम कभी व्हाट्सएप में किसी को मैसेज कर देते हैं तो वो थंब करते हैं, हाँ मैंने देख लिया है, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है, एक्नॉलेजमेंट है ना। ऐसा ही आपको भी ये निर्णय लेना पड़ेगा, ये भी इम्पोर्टेंट निर्णय। आज आपको ये निर्णय लेना ही पड़ेगा, डिसीजंस लेना ही पड़ेगा। अच्छे बच्चों की तरह हर हफ्ता जुड़ रहे हो, हर दिन ध्यान कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, सज्जन सांगत्य कर रहे हो, जुड़े हुए इधर शंबाला उधर पीएमसी हिंदी, पूरा पीएसएसएम की प्रोजेक्ट्स और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में हम सब जुड़े हुए है ना। तो अब हम सबको कॉन्शियसली कुछ निर्णय लेना पड़ेगा, वो यही है, ये डेंसिटी साफ
करने के लिए मैं तैयार हूँ। सफाई की समय पर जो कुछ भी होगा मेरे लिए स्वीकार है। किसी भी चीज़ के लिए ना घबराते हुए, कंप्लेंट्स की बिना, जजमेंट्स की बिना न्यूट्रल होके बैठूंगी। अब चाहिए तो इनको ना लिख के रख लेना बाद में, राइट। और नेक्स्ट, एक्नॉलेज करना। ये पहले भी हम जागो जोगी वर्कशॉप के टाइम पर आपके अवेयरनेस को पीक लेवल पर बढ़ाया। अब चेक करो, हर आधा घंटे में चेक कर लो, हर घंटे में चेक कर लो, कहीं पर भी हो, कुछ भी हो रहे हो, कौन सी थॉट्स चल रहे हैं। ओके, ये वाला थॉट्स, उस थॉट्स में कौन है, अच्छा ये बंदा है, ठीक है, वहां तक जस्ट एक्नॉलेज। ओके, ये थॉट आया है, ये थॉट में ये स्थिति है, ये सिचुएशन है, ये पर्सन है, उस दिन बहुत कुछ बोला उसने, मेरा बुराई बहुत किया, बुराई करने के बाद आपको कितना पीड़ा हुई। यू आर जस्ट एक्नॉलेज करने वाला है। ओके, उसके बाद ये हुआ, बहुत पीड़ा हुई। उस पीड़ा की टाइम पर क्या हुआ था, रोया था, कमरे में जाके चुपचाप अकेले बैठे, मुस्कुराने की ऊपर से एक्टिंग, अंदर दुख भरी पीड़ा चल रही थी। तो उस समय पर क्या हुआ, एक्नॉलेज, जैसा आपको दूसरा एक व्यक्ति देख रहा हो, साक्षी बन के एक्नॉलेज करना है ना। तो जितना यहाँ पर मैं एक इसकी एक्सटेंडेड पॉइंट को जोड़ रही हूँ, जितना आप इसको एक्नॉलेज करते जाओगे ना, आपकी चेतना उतना विस्तार होती है दोस्तों, राइट। तो एक्नॉलेज आप किसको देख रहे हो, एक कैरेक्टर देख रहे हो, है ना। आपकी नाम से जो कैरेक्टर धरती पर रोल निभा रही है, उसके अंदर डेंसिटी भरा हुआ है। फिर जब वो सफाई हो रहा होता है तो डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट बिहेवियर, विश्वास व्यवस्था उभरने लग जाती है। उसके प्रति आपको अवेयर रहना है, उसको देखना है। तो देखने के लिए वो कैरेक्टर से बाहर आके चेतना देखती है। वो कैरेक्टर में क्या हो रहा है देखने वाला, कभी भी देखना है तो कैरेक्टर से बड़ा चीज ही देख सकती है ना। तो कैरेक्टर से बड़ा चीज चेतना शक्ति, तो वो उस लेवल पर साक्षी बन के देखना शुरू करो। देखने के बाद अरे ये अच्छा है, ये बुरा है, नो, राइट। सो अटैचमेंट जब होती है, अच्छा बुरा की तुलन करते, अच्छा बुरा की तुलन करते ही फिर जजमेंट आ जाती है। तो माय डियर वंस, वो दोनों की बिना, अटैचमेंट की बिना, जजमेंट की बिना आपको कुछ करना है। क्या करना है? नो अटैचमेंट, नो जजमेंट। जब आप अपनी थॉट्स को देखते हो, जब आप अपनी विश्वास व्यवस्थाओं के प्रति होश में आते हो, अवेयरनेस बढ़ जाता है, फिर मेरा बिहेवियर कैसा टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, उसके प्रति अवेयर हो जाते हो। उस टाइम आपको क्या करना है पूछो, फिर बताती हूँ। उस टाइम आपको ये करना है, न्यू थॉट्स, न्यू बिलीव्स, उस सोच विचारों को बदलकर आपकी चॉइस वाला सोच विचार को वहां उतारना है। फिर एक विश्वास व्यवस्था आ गई, अरे ये ऐसा करने से ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं, पता है क्या होता था, सेशन के लिए बैठ जाती थी, आप लोगों को सेशन लेने के लिए बैठ जाती थी, तो और इस मुंह के द्वारा बहुत सारे हायर विजडम उतरना शुरू हो जाती थी। फिर मुझे खुद को बाद में लगता था, सेशन के बाद होश में जब आती थी, ये क्या है, इतना हायर विजडम सामने वाला को समझ में आ रहा है,
ये फिर मैं चेक करने लगी ये थॉट कहाँ से आ रहे हैं। तो मुझे एक आधा लोगों ने टोका था, आप इतना हायर लेवल की बातें करते हो, उन लोगों का ऊपर से ऊपर जाएगा, जितना वो समझते हैं उतना ही समझाओ ना। एक आधा लोग मुझे टोका, तो वहां से फिर मैं एक्नॉलेज करने लगी, क्योंकि सेशन के टाइम पर वो तो चैनलिंग होती है सामने वाला, क्योंकि मैं तो दीप्ति को छोड़ रखी हूँ, तब क्या होगा, पूरा ब्रह्मांडीय शक्ति काम करना शुरू करती। फिर आपको खुद को नॉलेज होना, नॉलेज लिया, फिर नॉलेज दिया, ये लेने वाला देने वाला गायब हो जाएगा। जो कनेक्टेड है, आप सबको जो चाहिए वो सब कुछ है ब्रह्मांड में, इस कोने में नहीं तो इस कोने में, इस कोने में नहीं तो इस कोने में। व्यास महामुनि जी के पास नहीं है तो वशिष्ठ महामुनि जी के पास, इनके पास नहीं है तो अगस्त्य, किसी ना किसी के पास है ना ब्रह्मांड में। तो वो वहां से इधर उतरते हुए आपके पास आएगा, जो आप लेने के लिए तैयार हो। बीच में मैं कौन हूं, है ना। लेकिन शुरू में ऐसा होता था, ये कई बार स्टार्टिंग स्टेज में 2015-16 की बात कर रही हूं मैं सेशन लेने गई थी। मुझे लगा, वो मुझे बताया गया है कि इस अपार्टमेंट्स में इन लोगों को बिल्कुल नया इंट्रोड्यूस करना है, मेडिटेशन क्या है, दे डोंट नो ABCD। ठीक है, मैं मेडिटेशन का साइंस सिखाने के लिए गई, बैठी, 5 मिनट के बाद शुरू हो गए अपने आप। दैट टाइम इवन आई डोंट नो चैनलिंग वाज हैपनिंग, शुरू हो गई। फिर बहुत सारे हायर लेवल की बातें। जैसा मैं थोड़ी देर के बाद होश में आई, जितना भी हॉल में बैठे उसमें से कम 10-15 लोगों की आंखों में पानी बह। सो ये क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे मुझे बात समझ में आया, वहां से मैं खुद रियलाइज करने लगी। तो माय डियर वंस, पॉइंट पर आ रही हूँ। तो ये थॉट्स, जैसा ये बिहेवियर, ये थॉट्स, ये सब आते ही फिर मेरा क्या थॉट आया था, अरे इतना उन्होंने जो बोला था वो बात की असर आ गई थी। मेरा फर्स्ट थॉट क्या था, जिसकी प्रति मैं एक्नॉलेज हुई, मैं उस वहां वापस जा रही हूँ। फिर आपको इजी हो जाएगा समझना, आपके जीवन में उसको कैसा अप्लाई करना, आपको कैसा बदलना है, आपको समझना इजी हो जाएगा। मैं फिर उस पॉइंट को अच्छा से समझा रही हूँ। मुझे लगा कि अरे इतने हायर विजडम आ रहे हैं, ये लोग समझ पा रहे हैं। उसको मैंने न्यूट्रल होके देखा, मैंने बोला ये कहाँ से आया थॉट। तो तब मुझे याद आया, 2-3 लोगों ने मुझे कुछ दिन, वो जो थॉट से कुछ दिन पहले टोका था। फिर मैंने बोला, अरे उन्होंने जब टोका था तब मैंने उसको एक्सेप्ट करके, रिसीव करके अंदर बिठाया, आज वहीं से ये थॉट आई है, ये मैंने एक्नॉलेज किया। फिर पहचाना वो कहाँ से आया। फिर मैंने उस थॉट को, फिर मैं मेरा चॉइस के अकॉर्डिंगली मैंने उस जगह पर न्यू थॉट, न्यू सीड डाला। वो सीड ये था, मैं कौन होती हूँ, लेने वाली देने वाली। वो उनको जो चाहिए होगा वो यूनिवर्स दे रही है। ये हाई लेवल का है या लो लेवल का है, वो उनकी लेने के लायक है, ये जज करने वाला कौन होते हैं हम। वो आम औरत, आम आदमी लग रहा है, माँ बाप की रोल निभाते हुए सिंपल सा दिखने वाला, ये लोग लाइट वर्कर्स उन्नत तल से आके बैठे हुए हैं। वो कितना ले पाएंगे, क्या है, जज करने वाला दूसरा बंदा कौन होते हैं? नो, नॉट एट ऑल। आज उनको यहां से नॉक नॉक करने के लिए ही तो उन्होंने हायर विजडम डाला। नॉक नॉक एक बार हो जाएगा तो यहां से फिर यहां कनेक्ट हो जाएंगे कॉन्शियसली। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों समझने के लिए आज बीज डालना जरूरी है। आज बीज डाल रहे हैं तो 100% आज ही समझने के लिए कोई जरूरत नहीं है। तो जो कुछ भी हो रहा है
परफेक्ट हो रहा है। वो हायर विजडम है, लोअर विजडम है करके उसको फिर कैटेगराइज करने की ज़रूरत नहीं है। दीपू, जो हो रहा है होने दो, ये मैंने अपने आप को समझाया। कैसा? न्यू थॉट के साथ मैंने उसको संभाला। तो माय डियर वंस, और ऐसा ही आपको पेन हो रहा है या कुछ हो रहा है, बॉडी में पूरा हिल रहा है, तो इमीडिएटली आपको जजमेंट आ जाएगा, अरे हमारा गांव में ऐसा ही किसी का हुआ, तबीयत खराब हो गया करके आपसे किसी ने शेयर किया हो, यूट्यूब में सुन लिया होगा, रिलेटिव्स ने बताया होगा, वो याद आएगा इमीडिएटली। वो याद आके आपके अंदर वो जजमेंट आ जाएगा, मेरा अंदर भी उनकी जैसा कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। इमीडिएटली फिर कंपैरिजन्स ये सब शुरू हो जाता है। उसको सिर्फ और सिर्फ एक्नॉलेज करके आपको बाहर आके न्यू थॉट, नो, मैं PSSM के साथ जुड़ी हुई, हायर संकल्प के साथ जुड़ी हुई संघा का मेंबर हूं, और लोअर डेंसिटी वाला पूरा ऊर्जा साफ होने का समय है इस धरती पर। सफाई के समय पर मेरा बॉडी भी साफ हो रही है। सफाई की सिलसिला में ये सब कुछ हो रहा है, तो मैं होने दे रही हूं, ये मेरा निर्णय है, मैं न्यूट्रल हूं। ये करना है आपको ना। हिंट ही दे सकती हूँ ना मैं आप लोगों को। पूरा दिन में आपके साथ बहुत कुछ होता है, तो उनकी प्रति आपको ये अवेयर रहना, ये आपका होमवर्क है। क्लास में जो हो रहा है उसको अच्छा से सुन के बच्चा घर जाके होमवर्क करके घर पे वो ही सूत्र को अपनाता है, फिर उसी सूत्र को अपनाते हुए अपना होमवर्क करता है। आपको भी यही करना है अच्छे बच्चों की तरह। यस माय डियर वंस, सो अपनी बिलीव सिस्टम्स, विश्वास व्यवस्थाएं, ये विश्वास व्यवस्था ही तो है। हाँ, ये स्पिरिचुअलिटी का विश्वास व्यवस्था है। हायर विजडम आ रहे हैं, वो ले पाएंगे। और एक आधा बोलते थे, मैं बोला ये वाला आप क्लासेस ले रहे हो ना, ये समझा दो ना उनको। नहीं, अभी ये जनता रेडी नहीं है। मैं हंस के उनको बोला, रेडी नहीं है? इससे भी हायर मैं मेरे सेशंस में बात करती रहती हूँ, आप शुरू करके तो देख लो ना। पहले आप सोच के क्यों रोक रहे हो? स्पिरिचुअलिटी में भी तो बहुत सारे होते हैं, है ना? कोई नहीं, सभी सीख रहे हैं, सभी आगे बढ़ रहे हैं, तो हम आते हैं पॉइंट पर, अपनी काम करते हैं। तो माय डियर वंस, अब यहाँ पर कौन कौन सा रिकॉग्नाइज करना है, एक आधा तो मैं हिंट दे सकती हूँ। तो वो थॉट्स जैसा बिलीव सिस्टम्स कैसा है, जो आपको पता ही नहीं है, आपके अंदर स्टोर रूम में बैठे हुए हैं, आप उनको मजबूती से पकड़ के बैठे, नहीं मुझे नहीं छोड़ना है। रिजिडिटी के साथ, जिद्दीपन के साथ आप पकड़ के बैठे। दोस्तों, सच बोल रही हूँ मैं, उसको पिघलने की जरूरत है माय डियर वंस। उसमें से जैसा आई एम नॉट वर्दी, मैं किसी काम का नहीं हूं, अरे ये मेरे से नहीं होगा, ये आई एम नॉट वर्दी, ये अब मैं बोल रही हूं ना, आपको लगेगा नहीं नहीं ऐसा थॉट तो मेरा अंदर तो नहीं है। यूं ही ये कंक्लूजन में मत आना मेरे दोस्तों। जितना चेक करोगे फायदा मुझे ही आपको है। मैं चेक करूंगी मेरा अंदर, मेरा फायदा होगा, आप चेक करोगे तो आपका फायदा होगा, राइट? यस माय डियर वंस, आई एम नॉट लवेबल, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता है, मेरा कोई सुनता ही नहीं है ना, और यहां मैं सेफ नहीं हूं, मुझे कोई स्वेच्छा नहीं है, यहां पर मैं बंद पड़ी हुई हूं, यहां पर ये सक्सेस वक्सेस मेरा जिंदगी का डिक्शनरी में है ही नहीं। मैं कुछ भी काम करती हूं बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, मेरा नसीब ही ऐसा है, टिंग, है ना?
ये सब सुनने के लिए मैं डिजर्व ही नहीं करती, ये सब देखने के लिए मैं डिजर्व ही नहीं करती। मैं उतना बड़ी नहीं हूँ जितना तुम बड़ी हो, तुम तो ऐश कर रहे हो, मैं उस लायक नहीं हूँ, मेरा नसीब में ये नहीं है। एवरी डे आम भाषा की जैसा जो आप बोल रहे हो शब्द, उनके पीछे पहाड़ बनी हुई है दोस्तों। मैं स्टूपिड हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं अगली हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मुझे कोई देखता नहीं, मेरा कोई सुनता नहीं, कितनी सारे हैं माय डियर गॉड्स। मैं लिस्ट पढ़ने बैठ जाऊंगी, दिन रात निकल जाएगा, आता ही रहेगा। माय डियर वंस, ये आपका होमवर्क है, ये सब हमारा पहचान नहीं है मेरा भगवान। हम सब भगवान है। एक भगवान अपने आप को ऐसा बोलते हैं क्या? क्या एक पत्री जी को, एक जीसस को, सदानंद बाबा जी को, महाअवतार बाबा जी को ऐसा बोलते हुए कभी आपने देखा? एक लाहिरी महाशय को, एक तोतापुरी जी को, एकनाथ महर्षि को, किसी को देखा इस तरह की बोलते हुए? माँ अनसुईया को, माँ सीता के साथ इतनी सारे अनुभव होने के बावजूद भी उन्होंने कभी इस तरह की शब्द बोला नहीं ना। कभी रुक्मिणी ने बोला? रणरंग के बीच में बैठ के प्रेम और करुणा से सभी को औषधि गुणों से ही हील करने में वो लगी हुई थी, कभी ऐसा शब्द बोला? हर एक परिस्थिति में अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ, इन सभी को मैं कैसा हेल्प कर सकती हूँ, जिन्होंने उन्हीं की प्रति कृष्ण जी के पास आके पूरा दिन कंप्लेंट करते थे, लड़ाई करने के लिए पूरा ग्रुप आते थे, उन सभी को बचाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, व्हाट टू डू। ग्रुप्स को इकट्ठा किया है, सभी को आ जाओ आप लोग, हम सब इन घायलों को हेल्प करेंगे, है ना। तो माय डियर वंस, हम वो ही है बाबा, वो रुक्मिणी, सीता, मूल चेतना की स्त्री तत्व, भगवत सत्ता। हम ही ब्रह्मा सरस्वती, हम ही नारायण नारायणी, हम ही शिव और पार्वती। ध्यान करते हुए, ध्यान प्रचार करते हुए हम पार्वती शिव बने हुए। मेल एस्पेक्ट में देखोगे तो शिव, फीमेल एस्पेक्ट में देखोगे तो पार्वती। फिर ध्यान के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान पाते हुए, ज्ञान को चारों ओर पहुंचाते हुए हम सरस्वती बने हुए। उस ज्ञान के द्वारा हम अपने जीवन का खुद सृजन कर रहे हैं। हम ध्यान में आने से पहले का जीवन आपका कुछ और था, ध्यान में आने के बाद आपका जीवन बदल रहा है करके आप ही बताते हो, है ना। यानी नया जीवन की क्रिएशन, रचना कोई और कर रहे हैं। आपके अंदर जो बदलाव आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन, वहां से नया जीवन की शुरुआत, नया जीवन की रचना रच रही है वो ब्रह्म तत्व से। ऐसा ही फिर जो कुछ भी आपको मिलने के बाद हो, ये सब कुछ धरती पर जब तक मैं हूं इस शरीर में, तब तक जो कुछ भी इस शरीर के पास भेजा जा रहा है, फिर ये सब कुछ मुझे सभी तक भेजना होगा। रिपीट कर रही हूं दोस्तों, इस शरीर में जन्म लिया, शरीर में बैठी हुई, इस शरीर तक, यहां तक, इस अस्तित्व तक जो कुछ भी आ रहा है, यानी औरों तक जाना होगा। उससे पहले, जब मैं शरीर छोड़ूं, उससे पहले ही ये सारे काम होना होगा। ये बात समझ के अपने 1 मिनट भी टाइम वेस्ट ना करते हुए, 1 रुपए भी वेस्ट ना करते हुए,
इतना भी एनर्जी वेस्ट ना करते हुए हर एक रुपए को, हर एक मिनट सेकंड को, हर एक ऊर्जा को महासंकल्प के लिए जोड़ के रखना। अननेसेसरी कोई बातें हम नहीं करते। हमारा महासंकल्प क्या है? अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान, जगत, है ना? अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान, जगत। तो उसी के साथ जोड़ के रखना। ये शरीर छोड़ने के बाद पछता के कोई फायदा नहीं। जब तक शरीर में हो तब तक हर सेकंड को यूज करना है। माय डियर वंस, अब पॉइंट पर हम वापस आ रहे हैं। इस तरह की कितनी सारे सोच विचार जब भी आपको आते हैं, इमीडिएटली वहां से कुछ देर के लिए अपने आप को अलग करो। ओ, मेरा अंदर ये चल रहा है, क्योंकि चारों ओर लोग रहेंगे ना, फिर आपको उनकी अकॉर्डिंगली एक्टिंग करना पड़ता है। फिर बाहर कुछ और दिख रहा है, अंदर कुछ और, इन दोनों के बीच में सैंडविच बन के रह जाते हो। फिर इसकी क्लैरिटी नहीं मिलता है ना? क्योंकि वहां पर यदि ऑफिस में, बिजनेस में, रोड में, मार्केट में, फैमिली मेंबर्स के बीच में आपको एक रोल निभाने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिंग करते हैं ना, तो उसमें बाहर की फोकस रह जाता है, फिर अंदर क्या चल रहे नहीं देख पाते। तो उसको टाइम टू टाइम एक्नॉलेज करने के लिए अंतर्मुख होते रहना, पूरा दिन में टाइम निकाल कर चेक करते रहना। ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, फिजिकल एवोल्यूशन चल रहा है। यदि आप हर दिन ध्यान कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, सत्संग के साथ जुड़े हुए, तो आपके अंदर बहुत ट्रेमेंडस चीज़ें, ये सब चीज़ें हो रहा है। जिन जिन चीज़ों के बारे में मैं बता रही हूँ, वो सारी चीज़ें हो रहा है। उसके प्रति ये अवेयर होकर अब आपको क्या करना है? होश पूर्वक निर्णय, न्यू थॉट्स, उनको बदलना है। जब जब आपको लगता है आई एम नॉट वर्दी, इमीडिएटली उसको 3 बार बोलो, या हो सके तो 11 बार बोलो। सिर्फ फॉर्मालिटी के लिए फट 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 बोल के कोई फायदा नहीं, मुंह से बोल के कोई फायदा नहीं। खंड से बोलो, हर खंड से बोलो। जो बेस बोलते हैं ना, बेस, ओशो जी की आवाज कभी सुना आपने? वो हर कण से बात करते हैं। कण से बोलो आप। हर कण में विराजमान चेतना से आने दो। संभव है, जब मेरे से संभव है, इस वक्त आप ध्यान दोगे, हर कण से आवाज आ रही है, मुंह से नहीं आ रही है आवाज। और जो मैं बोल रही हूं, ये चेतना सुन रही है, मैं सुन रही हूं। मैं यानी चेतना शक्ति, बोलने वाली चेतना शक्ति। ये इंद्रियों का मोह नहीं, ये जबान नहीं, बोलने वाली चेतना शक्ति, इस अस्तित्व की कण कण में विराजमान चेतना शक्ति। जब चेतना शक्ति बोलती है, पैर के तलवों की कण से लेके सिर के कण तक हर एक कण मुंह बन जाती है, फिर बोलती है। उस समय पर जब चेतना बोलना शुरू कर देती है, फिर वही चेतना सुनना भी शुरू करती है। जब आप बोलते हो, फिर कण से सुन लेना। सिर्फ कान, 2 कान, इंद्रियों तक अपने आप को सीमित मत रखना, वो तो नॉर्मल ह्यूमन का काम है। कण से सुनना यानी चेतना सुन रही है, संपूर्ण अस्तित्व सुन रही है। बोलना, सुनना, उसके बाद उसे कण कण में महसूस करना। ये कला सीखना है आपको। 3 पॉइंट्स का टीका। ऐसा करोगी तो शिव जी का टीका, ऐसा करोगी तो नारायण का टीका। जब शिव जी की टीका को नारायण की टीका को बना के प्लस बनाओगे, तो वो बन जाएगा श्री यंत्र का मूल, स्त्री शक्ति का, आदि पराशक्ति का। पॉइंट पर आ रहे हैं दोस्तों। अब आपको पता है
कैसा अपने आप को फिजिकल एवोल्यूशन के लिए रेडी करना है। इस समय पर धरती पर उतरने वाली, PSSM में उतरने वाली, PMC में उतरने वाली, हम सबकी सामूहिक में उतरने वाली इस हायर डायमेंशनल लाइट को, हमारा सफाई करने के लिए आई हुई लाइट को कैसा लेना है सीख रहे हैं। उसको एलो करते हुए यह जितना भी है उसको साफ कैसा करना है, सफाई की टाइम पर कैसा रहना है, थॉट्स, बिलीव सिस्टम्स, बिहेवियर को कैसा एक्नॉलेज करना है विदाउट अटैचमेंट, विदाउट जजमेंट। देन उसको नया थॉट्स के साथ, नया भावों के साथ, नया विश्वास व्यवस्थाओं के साथ रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के लिए, नया थॉट्स के लिए आपको जिस ज्ञान की जरूरत है वो ज्ञान ऑलरेडी आप पा रहे हो। यहां क्या कर रहे हैं पिछले आधा घंटा से बैठ के, ये ज्ञान ही तो समझ रहे हैं, ताकि आपको नया थॉट्स के साथ रिप्लेस करने के लिए हेल्प मिल जाए, कैसा उसको चेंज करना है, उसकी संबंधित ज्ञान मिल जाए। उसके लिए तो वर्कशॉप्स चलता रहता है, उसके लिए तो ये सारी चीजें समझाना पड़ता है। तो उसको अपना कर फिर नया थॉट्स, फिर बिहेवियर, वो मैं ऐसा बिहेव कर रही हूँ, अवेयर होकर चूज योर ओन बिहेवियर, नॉट अनकॉन्शियस, निद्रावस्था की बिहेवियर, चूज योर ओन बिहेवियर। आपको जैसा बिहेव करना है वैसा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली करना है। तो माय डियर वंस, ये ही मूल है सूत्र, मूल सूत्र है जीवन का। इनको छोड़ के बड़े बड़े बातें करना, फिर फिजिकल एवोल्यूशन को रोकोगे। मदर अर्थ तो अपनी फिजिकल एवोल्यूशन शुरू कर दिया ना, बता दिया ना आपको पिछले 1-2 एपिसोड्स में फिजिकल एवोल्यूशन के समय पर क्या हो रहा है, वो तो अपना काम कर लिया है। फिर हमें भी उनके साथ साथ अपनी होमवर्क करनी है माय डियर गॉड्स। सुखासन में बैठिए शांति से, माय डियर गॉड्स। सामूहिक में इतना ब्यूटीफुल स्थिति बनी हुई है। क्योंकि ज्ञान का पूरा प्रकाश पूरा नदी की रूप में बहते हुए सामूहिक में आई हुई है। इस भ्रम में मत रहना मैं कहीं बैठी हूँ, आप कहीं बैठे हैं और लोग कहीं और बैठे हैं। ना दोस्तों, हम सब एक ही जगह बैठे हैं। दोनों चर्मचक्षु से ये दिख रहा है, मैं दिल्ली में, आप पुणे में, आप राजस्थान में, आप कहीं गुजरात में, कतर में, जर्मनी में, मस्कट में। उस भ्रम में मत रहना मेरा दोस्तों। हम सब PMC हिंदी की दिव्य चेतना शक्ति में एक साथ गोलाकार में एक ही शक्ति बन के बैठे हुए, क्योंकि हम सबकी दिव्य शक्ति, दिव्य चक्षु वही तो है। जब आपकी दिव्य चक्षु एक्टिवेट हो जाते हैं तब बोलते हो, हाँ मैं हूं अर्चना। अर्चना की दिव्य चक्षु एक्टिवेट, मैं हूं अभिषेक, अभिषेक का दिव्य चक्षु एक्टिवेट। लेकिन जब PSSM की दिव्य चक्षु का नाम लेंगे, वो हम सबका दिव्य चक्षु एक साथ जुड़ने से जो बनती है, वो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का दिव्य चक्षु, वो ही PMC हिंदी। पिरामिड
मेडिटेशन चैनल हिंदी, ये हम सब की दिव्य चक्षु, उसी में बैठ के हम सब सामूहिक शक्ति बने हुए, दिव्य ज्ञान का नदियां ब्रह्मांड की उन्नत तलों की हर कोने से बहते हुए एक ही जगह केंद्रीकृत हो रहे हैं। वो हमारा सामूहिक, वो पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी। होश में रहते हुए पितामह से रिक्वेस्ट करिए, दोनों हथेलियों को हृदय स्थान में नमस्कार मुद्रा में ले आइए दोस्तों। हे पितामह, हे सदानंद बाबा, महाअवतार बाबा जी, काल की गर्भ में छुपी हुई इस टाइम लाइन के साथ जुड़ी हुई हम सबकी ब्लूप्रिंट को, उस ब्लूप्रिंट में जुड़ी हुई हम सबके जीवन की उद्देश्य जगाने के लिए आप सत्यलोक के मास्टर्स, परम गुरु मंडल जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमसे स्वीकार है, हम लेने के लिए तैयार है। जो बोल रहे हो सुन रहे हो, जो सुन रहे हो महसूस कर पा रहे हो। याद रखना है हमेशा, तब आपके संकल्प एक राम बाण की तरह आपके अस्तित्व से निकल के ब्रह्मांड में मैनिफेस्ट होती है। आधा अधूरा काम एक पिरामिड मास्टर नहीं कर सकते। एक क्लैरिटी के साथ तीर छोड़ते हैं, एक क्लैरिटी के साथ थॉट छोड़ते हैं। पिरामिड मास्टर का हर एक थॉट में एक क्लैरिटी है, एक प्योरिटी है, 100% स्पिरिचुअलिटी है। वहां कोई इफ एंड बट्स नहीं, डाउट्स नहीं, जजमेंट नहीं, कंप्लेंट नहीं, कुछ भी नहीं। यदि वो है तो वो पिरामिड मास्टर नहीं। सुखासन में बैठकर रिलैक्स करके अपनी बॉडी को, अपनी हर एक सांस जिस क्लैरिटी से, जिस प्यूरिटी से चल रहा है, उतना ही क्लैरिटी और प्यूरिटी के साथ बैठकर एक्नॉलेज करने के लिए जो जैसा है मेरा अंदर, उसको वैसा ही न्यूट्रल रह के देखने के लिए मैं तैयार हूं, बोल दीजिए। दोनों हथेलियों को गोदी में रिलैक्स छोड़ दीजिए। हे पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी,
बाबा जी इन नदियों के रूप में बहते हुए सामूहिक में आई हुई इस दिव्य चेतना को, शक्ति को मैं अपने कण कण में आह्वान कर रही हूँ। आपके कण कण में दिव्य ज्ञान की प्रकाश की नदी आ रही है, जा रही है अंदर तक। जिस जागृति के लिए आप सब ने जो इंतजाम किया है उसको परिपूर्ण मर्यादा के साथ मैं स्वीकार कर रहा हूं। मैं स्वीकार कर रहा हूं। होश में रहिए, गर्दन सीधा रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधा रखिए। होश में रखने के लिए कोई और कंडीशन नहीं, ताकि थोड़ा होश में रह सके, प्रोसेस के साथ ज़्यादा % जुड़ सके, और कुछ नहीं। जो बोल रहे हैं आप उसको सुनने के लिए, महसूस करने के लिए समय दिया जा रहा है, बोलना नहीं। जो नदी प्रवाह आपके अंदर सामूहिक के अंदर आई, आपके कण कण में आ रही है, और हम सब पीएमसी हिंदी में विराजमान, तो हम सब होश पूर्वक एक और संकल्प लेने जा रहे। दोस्तों तैयार हो? हम सबकी ये सामूहिक शक्ति पीएमसी हिंदी की शक्ति है। मूल चेतना की दिव्य शक्ति पीएमसी हिंदी की शक्ति है। पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी, इन तीनों शक्तियां पीएमसी हिंदी की शक्तियां है। यहाँ ध्यान की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, सेवा की शक्ति एक साथ जुड़े हुए आदि पराशक्ति बनकर इस पूरा धरती को स्वर्ग बनाने के लिए उतरी हुई है पीएमसी हिंदी। पीएमसी हिंदी की शक्ति आदि पराशक्ति। पीएमसी हिंदी की शक्ति आदि पराशक्ति। पीएमसी हिंदी की शक्ति आदि पराशक्ति। आपके कण कण में कुछ हो रहा है, आपकी वाइब्रेशन बदल रहा है, सामूहिक का वाइब्रेशन बदल रहा है, पीएमसी हिंदी का वाइब्रेशन बदल रहा है, पीएसएसएम का, पूरा अर्थ प्लैनेट, वहाँ रहने वाली
सभी जीव राशि। आपके हर एक सांस सामूहिक की सांस मूल चेतना की देवी शक्ति की सांस धरती पर उतरे हुए पीएमसी हिंदी की सांस। दृश्य अदृश्य की दोनों के सांसें एक साथ हमारे में और पीएमसी में चल रहे। माय डियर गॉड्स, आपकी चेतना विस्तार हो रही है। आपकी चेतना की प्रकाश बढ़ रहा है। जितना शक्ति बढ़ेगा, चेतना बढ़ेगा, उतना आपका अवेयरनेस बढ़ेगा। होश, न्यूट्रल रहने का स्थिति में आ जाओगे। जजमेंट्स, कंप्लेंट्स कम हो जाएगा। न्यू थॉट्स के लिए न्यू एनर्जी को साधन बनाओगे। यदि सांसों का पता चल रहा है
जिस गहराई में आपकी सांसें चल रहे वहीं बने रहिए। जस्ट अवेयरनेस, जो कुछ भी हो रहा है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल लेवल, इस वक्त आपके अंदर जो भी हो रहा है उसको वैसा ही होने देना है, स्वीकार करना है। होश में हो दोस्तों।
पूरा धरती पर एक बहुत बड़ा प्रकाश के एक नया शक्ति जागृत होकर वहां से एक प्रकाश की खंबा जागृत होकर प्रकाश की खंबा खड़ी हुई। फिर वो प्रकाश की खंबा उन्नत तलों तक नीचे से ऊपर तक वो प्रकाश की खंबा जिसको शब्दों में बिठाना नामुमकिन, वो इधर धरती को उन्नत तल के साथ जोड़ के वो जो प्रकाश के खंबा पीएमसी हिंदी चैनल बनी हुई है, वो अपनी संपूर्ण चेतना को जागृत करके मूल की देवी शक्ति को जागृत करके सामूहिक शक्ति के रूप में हम सब के रूप में वो इस धरती पर विराजमान है। यदि सांसों का प्रति आपकी अवेयरनेस है, किस स्थिति में वो चल रहे हैं देखो। सामूहिक शक्ति का अवेयरनेस है, वो शक्ति सामूहिक की शक्ति मूल की शक्ति को लेके कैसा बैठी हुई है, फिर देख लो। मूल की शक्ति ध्यान ज्ञान सेवा के रूप में धरती पर कैसा बसी हुई है, सभी मानव जाति को अपनी रोशनी में कैसा ले रही है। ज्यादा फील कर। हम सबके मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स जागृत हुए हैं। वो सब सामूहिक में जुड़े हुए, उन सब की शक्ति, आपकी शक्ति
और हम सबकी शक्ति, सामूहिक शक्ति, पीएमसी की मूल चेतना की शक्ति बनी हुई है।
जो दिव्य शक्ति इस समय पर धरती पे जागृत है, कण कण में उसको अनुभूति करते हुए बोल दीजिए, ये दिव्य शक्ति इस कमरे में, इस घर में, इस टाउन में, इस जिला में, डिस्ट्रिक्ट में, देश में, पूरा धरती की हर कोने में बस जा, फैल जा। रिसोर्सेस रिस्टोर हो रहे हैं, धर्मा रिस्टोर हो रही है, सारे सिस्टम्स बैलेंस हो रहे हैं। पूरा धरती की चेतना अपने दिव्य रूप में बदल गई है। पूरा धरती की शक्ति वापस जागृत हो गई है। धर्म स्थापना के अनुसार पूरा धरती की चेतना और शक्ति अपने दिव्यता में लौट गए। सत्यलोक के मास्टर्स आयोजन की सक्सेस होते हुए सेलिब्रेट कर रहे हैं। धर्म देवता, एनलाइटेंड मास्टर्स, परम गुरु मंडल सभी मिलके जो आयोजन किया है उसके अनुसार सब कुछ आज बहुत डीपर लेवल पर, बहुत
हायर लेवल पर। इस धरती पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है दोस्तों, उनको शब्दों में बिठाना मुश्किल। समय को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप सबके, हम सबके और इस सामूहिक के पीएमसी हिंदी की रीढ़ की हड्डी एक मजबूत प्रकाश की खंभा बनी हुई है। आपके अंदर, आपके कण कण में, सामूहिक के अंदर, पीएमसी हिंदी के अंदर पूरा प्रकाश ही प्रकाश भरी हुई है। आखिरी 5 मिनट माय डियर गॉड्स, ये धरती के समय बताया जा रहा है। हम सब जिस स्थिति में, वहां पर कोई समय नहीं। आउट ऑफ टाइम जोन, आउट ऑफ स्पेस जोन। चार मिनट। अभी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हो रहा है। कंप्लीट होने के लिए बोल दीजिए आप।
3 मिनट। दो मिनट। आगरे। 1 मिनट। ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू कर लो। लेटना चाहते हो लेट जाओ, नहीं उठोगे तो अच्छी बात है। पूरा धरती के उन्नत तलों के प्रकाश की खंभा बने हुए हम सब। जिनको बाहर आना ही है, ये जरूर बोलना, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाओ। लेकिन अभी आपकी रीढ़ की हड्डी मानव शरीर की स्थिति से बहुत हायर लेवल पर जागृत है। आपकी पूरा चैनल कनेक्टेड है। अपना ध्यान रखना। तब भी दोनों हथेलियों को
आंखों के ऊपर ले आना। 5 4 3 2 1 0। फिर अपने आप को संभाल लेना। शांति शांति शांति। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे इस अद्भुत स्थिति को मेंटेन करते हुए। इसी स्थिति में बने रहिए हर पल। सामूहिक शक्ति का पहचान में बने रहिए। PSSM की दिव्य चक्षु बन के रहिए। धरती को उन्नत तलों के साथ जोड़ने वाली प्रकाश की खंभा का स्थिति में रहिए। उसकी प्रकाश को कण कण में महसूस करते रहिए। थैंक यू। लव यू ऑल। लव यू ऑल। लव यू ऑल। PMC